शहीदों के मजार पर जुटते हैं हर वर्ष नेता और अधिकारी सुरक्षा के नाम पर, वही ढाक के 3 पात वाली कहावत। आपको बताते चले कि 26 सितंबर 1995 को प्राकृतिक आपदा के कारण 64 मजदूर गजलीटाड़ 6 नंबर खदान में जल समाधि में शहीद हो गए थे। इन शहीदों के समाधि स्थल पर प्रतिवर्ष नेता और अधिकारी आते हैं और पुष्पांजलि अर्पित कर शहीदों को याद करते हैं, परंतु विगत 28 वर्षों से शहीदों के विधवा आज भी बुनियादी सुविधा और समस्याओं का दंश झेलने को विवश है। वहीं खदान में जल समाधि हुए शहीदों की विधवाओं ने कहा, बीसीसीएल द्वारा ना तो रहने का अच्छा घर मिला और ना ही पीने को पानी, आज भी हम लोग सुविधाओं से वंचित हैं। 1995 था, पूरा बारिश हो रहा था, 25 का रात था, 26 का सुबह था। तो अफसर लोग तो अपने अपने घर में थे और जो पुलिस खलासी था और फिर हुक्मैन था, वो लोग बगल में क्वार्टर था, क्वार्टर में अपने अपने बीवी बच्चा के बचाने चल गया। जितना आदमी था अंदर में पूरा बजा रहा है, घंटी बजा रहा है, छछन का एकदम दम तोड़ दिया। प्रबंधन की ओर से आप लोग को बहुत आश्वासन दिया था, क्या पूरा हो गया था? कुछ भी नहीं पूरा हुआ, खाली नौकरी के सिवा कुछ भी नहीं पूरा हुआ। क्या क्या वादा किया गया? वादा किया गया था कि बढ़िया से बढ़िया फैसिलिटी घर दिया जाएगा, बढ़िया जगह जॉब दिया जाएगा, वो सब कुछ नहीं, जहाँ मन तहाँ जॉब कर रहे हैं। कितने आदमी तो जनरल मजदूर है, कितने का प्रमोशन करने बोलेंगे तो पैसा चाहिए, घर रिपेयरिंग के लिए तो कुछ सवाल नहीं है, जैसा टूटा फूटा घर है वैसे मेरे। पानी की क्या व्यवस्था है आप लोग? पानी का व्यवस्था नहीं है। हम रहते हैं आपका गोही बांध में, तो 25,000 रुपया लगा के अपना पानी लगाए हैं, 300 रुपया रोज बिल भरते हैं महीना। ये सारी चीज का आप अधिकारियों के साथ बात किए थे, क्या हुआ? कुछ भी नहीं, बोलता है कि वो तो माडा कंपनी के, हम लोग कैसे कर सकते हैं। उस समय शायद आप लोगों के लिए घर जमीन देने के वादा हाँ, बोले थे कि निश्चितपुर में जमीन मिलेगा, जितना 64 आदमी का है, बाकी एक भी नहीं मिला। जहाँ तक बीसीसीएल को वाटर बढ़िया नहीं मिला तो जमीन कहाँ से मिलेगा। उन लोग का बीवी बच्चा का ऐश मुझ करना था, कर लिया हम लोग को पैसा से, और कुछ नहीं, अपना जेब भर लिया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हुआ कोसमी देवी। वहीं समाधि स्थल पर आए हुए जनप्रतिनिधियों ने बीसीसीएल अधिकारियों को कटघरे में खड़ा करते हुए बीसीसीएल सीएमडी समीरन दत्ता, डायरेक्टर टेक्निकल डायरेक्टर पर्सनल कतरास क्षेत्र के महाप्रबंधक महेंद्र सिंह दूत सहित दर्जनों आला अधिकारियों ने शाहिद बेदी पर माल्यार्पण करते हुए शहीद स्मृति उद्यान में वृक्षारोपण किया। वहीं इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए सीएसडी समीरन दत्ता ने हुए हादसे पर खेद व्यक्त किया। उन्होंने कहा, इस तरह की घटनाएं द्वारा ना हो, इसके लिए बीसीसीएल अलर्ट मोड में काम कर रही है। अवैध माइनिंग के सवाल पर सीएमडी टाल गए। बोलेंगे कि इतना बड़ी दुखद भरी घटना जो बीसीसीएल का और भी 2-4 जो हुआ था उसमें भी ये एक शामिल है, और हम लोग 64 सहकर्मियों को शहीद होते हुए देखे हैं इधर, तो आज भी हम लोग याद करते हैं। लेकिन देखिए, बीसीसीएल चल रहा है, माइंस भी चलना चाहिए, क्योंकि यही युग का नियम होता है। इसीलिए हम लोग आज आके इधर वृक्षारोपण भी किया है। ये एक सिंबॉलिक है कि इन लोगों का जो शहीद लोगों का जो बलिदान था वो नष्ट ना हो, प्राण चलता रहेगा, काम चलता रहेगा। हम लोग भगवान से यही उम्मीद करते हैं कि बिना और लाइफ लॉस हुए हम लोग सही ढंग से काम आगे बढ़ा सके और बीसीसीएल को भी तरक्की करा सके, तभी इन लोगों का जो बलिदान है वो सफल होगा। सर, अवैध माइनिंग में जो जाने जा रही है उसकी शहादत कहाँ? देखिए, हम लोग तो यही चाहेंगे कि लोग समझे, और ये जो विस्थापन हो या जो भी जगह डेंजर में है उसमें से लोग आगे या सामने पीछे कहीं भी नहीं रहे, उधर से सेफ जगह चला जाए, यही हम लोग का प्रयास है। अवैध माइनिंग चल रही है हर एक जगह पे, अवैध माइनिंग या जो भी डेंजरस माइनिंग है वो बंद हो, यही हम लोग कामना करते हैं। सर, शहीद के विरोध ये तो उचित नहीं है। अगर रोस्टर में वो लोग है, हम लोग को जो 9.4 या 9.3 जो है जो रोस्टर में रहेगा, 12 साल के अधिक होगा, और जिस मोमेंट वो 18 होगा वो उसका हकदार बनता है।
अगर हम लोग देखे हैं कुछ फाइल्स ऐसे है कि अभी भी जिन लोगों को नौकरी मिलना चाहिए, देखिए आज भी पेपर में हम लोग कुछ लोगों को ऐसा दे रहे हैं कि जो डिपेंडेंट्स है कंपल्सरी ग्राउंड में मिलना चाहिए था, लेकिन उसका सही ढंग से पेपर नहीं है कि उसका वही डिपेंडेंट है कि नहीं। तो सरकारी कंपनी होने का नाते कुछ कार्रवाई तो हम लोग करना पड़ता है, बट ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि जिसका सब पेपर ठीक है और उसको नौकरी नहीं मिलेगा बहुत जल्द। टुंडी विधायक मथुरा प्रसाद महतो ने कहा, बीसीसीएल के गलत नीति के कारण इस तरह की घटनाएं आए दिन देखने को मिल रहा है। काला अध्याय के रूप में इसको देखा जाता है, क्योंकि लेकिन फिर भी बीसीसीएल जो है इसको महत्व नहीं दिया जाता है, जिसकी वजह से आप आए दिन देखते हैं कि कोयलांचल में इस तरह घटना घटते आता है, छोटा बड़ा बराबर। तो सुरक्षित के क्षेत्र में इनको काम करना चाहिए कि जान माल के क्षति नहीं। और जैसे हमारा जैली टाण घटना आज 26 सितंबर, इसके पहले चाटनाला घटना, और आए दिन इस तरह घटना कोयलांचल में घटते आ रहा है, जिस पर गंभीरता से बीसीसीएल को सोचना चाहिए। हम लोग जनप्रतिनिधि होने के नाते हर समय बीसीसीएल को, चाहे कोल इंडिया के जो भी विंग है, उसको मुझे बताते हैं कि बड़ा घटना जान माल का नहीं हो, उसके पहले आप व्यवस्थित करें। लेकिन इन लोग पता नहीं क्या इन लोग का अपना बाध्यता है, हम नहीं बता पाएंगे, लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि इन लोग का कहीं ना कहीं जो लापरवाही की वजह से इस तरह का घटना घटता है। और हम लोग चाहते हैं कि हमारे जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, सारे लोग इस बात को हम लोग बोलते हैं कि इस पर समझौता सुरक्षित रखने के लिए, उसको संरक्षण करने के लिए कोई समझौता नहीं होना चाहिए, और ये सब जान माल से लोगों को उबारना चाहिए। बाकी कोयलांचल का घाटा फायदा वो अलग चीज़ है, लेकिन मजदूर का जान माल से बड़ा कोई चीज़ नहीं है। जान माल का रखना चाहिए, और हम लोग आज के दिन में प्रत्येक वर्ष 26 सितंबर को जो मृत आत्मा है उसकी शांति के लिए आते हैं और श्रद्धांजलि देते हैं। उसी में हम भी आए हैं, रैली टाइम में आज श्रद्धांजलि दिए, और हम आशा और विश्वास रखते हैं कि बीसीसीएल पर गंभीरतापूर्वक काम करे, यही मेरा। वहीं बागबाहरा विधायक ढुल्लू महतो ने बीसीसीएल अधिकारियों को पूर्ण रूपेण दोषी ठहराया। जो शहीद परिवार के लिए जो करना चाहिए, अभी तक 28 वर्ष होने चला, मैं अभी तक बीसीसीएल ऑल इंडिया के द्वारा उसे परिवार को उस तरह का लाभ, उस तरह का मुआवजा नहीं दिया गया। इनके परिवार के लिए विशेष रूप से उसे व्यवस्था करना चाहिए। उसका जितने भी शहीद परिवार थे उनके लिए अलग तरीके से उनको आवास, मकान, मतलब हम कह सकते हैं कि उनके परिवार के लिए कुछ न कुछ बीसीसीएल को करना ही चाहिए। कि बीसीसीएल को आज इस मुकाम तक पहुंचाने में जितने लोग शहीद हुए, सारे लोगों को, और खास करके गजली टाण में जितने लोग शहीद हुए बीसीसीएल के कार्य करने के दौरान, उन परिवार को जिस तरह से हमारे शहीद परिवार को मिलना चाहिए वो अभी तक नहीं मिल पाया है। बहुत मौके पर पहुंचे झारखंड प्रदेश कांग्रेस कार्यकारी अध्यक्ष जलेश्वर महतो ने कहा, बीसीसीएल रियायतों की जमीन लूटने में लगी हुई है। बीसीसीएल द्वारा फैलाए जा रहे प्रदूषण से लोग ग्रसित हैं। जिस तरह से आज बीसीसीएल सिर्फ पोल्यूशन फैला रहा है, सिर्फ समस्या सब जगह उत्पन्न कर रहा है, समस्या का निदान नहीं कर रहा है। आए दिन अखबार में रोज छप रहा है कि इस गांव के विस्थापित के साथ न्याय नहीं हो रहा है, इस गांव के विस्थापित आंदोलन में है, इस गांव के विस्थापित के साथ जो है अन्याय हो रहा है। सिर्फ जमीन का लूट हो रहा है बीसीसीएल में, और मजदूरों का शोषण हो रहा है। किसान भी ठगे जा रहे हैं, और मजदूर जो चले गए, जो शहादत हो गई जिसका, उसके आश्रित को नौकरी तो कर दिया अपनी जगह पर, वो ठीक है, लेकिन ये घटना दोबारा नहीं हो, इस संदर्भ में इसका कोई सोच नहीं है। इसका फिर नगदा में हो गया, जाके कैसे हो गया नगदा में? शहीद के परिजन आज भी उसास में है कि दोषियों पर कार्रवाई अब तक क्यों नहीं। मैं कह रहा हूँ, मैं तो वही कह रहा हूँ ना, मैं वही कह रहा हूँ कि बीसीसीएल सिर्फ प्रोडक्शन। बीसीसीएल के सचिव आएंगे, कोयला सचिव आएंगे तो भी कहेंगे प्रोडक्शन इतना होना चाहिए।
CMD कहेंगे इतना प्रोडक्शन होना चाहिए। कभी ये नहीं कहेगा कि गांव के मजदूर या गांव के जो लोग हैं उसको पोल्यूशन के कारण अगर बीमार पड़ रहा है तो उसका इलाज कैसे होगा। उसका हॉस्पिटल में इलाज नहीं होता, गांव के लोगों, मजदूरों का इलाज नहीं ढंग से होता। जो मजदूर इलाज कराने जाते हैं उससे पूछिए, उनको देखिए जाके तो पता चलेगा आपको कि सच्चाई क्या है। तो इतनी अनियमितता है BCCL का, और BCCL सिर्फ वादा करना जानती है, वादा करके मुकरना बहुत आसानी से वो जानता है। अभी हाल में हमारा मधुबन में ब्लॉक 2 में लोग आंदोलन कर रहे थे, वहाँ साइडिंग में सब बात में हाँ कर दिया, लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा है। कल रात को मेरे पास लोग आए थे, इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा है, फिर आंदोलन करो और कहता है कि हम लोग प्रोडक्शन करने में बाधा उत्पन्न कर रहा है लोग। अरे प्रोडक्शन करोगे तो दोनों चक्का एक साथ चलेगा तब ना, ये तो एक्सीडेंट हो जाएगा ना। तो दोनों चक्का तो अब साथ ही चला रहे हैं। जिसका जमीन लिए उसको पेमेंट नहीं करते हैं, जिसका मान लीजिए जमीन का उत्पादन हो रहा है उसको न्याय नहीं मिला। आज तक रजिस्ट्री नहीं हुआ जमीन का, हजारों हजार एकड़ जमीन लेके BCCL उसका रजिस्ट्री नहीं किया। पोल्यूशन के मुद्दे पर आखिर सरकार, झारखंड सरकार क्या कर रही है? झारखंड सरकार तो अपना, मतलब ये तो BCCL की बात करिए ना। पोल्यूशन तो झारखंड सरकार का जो मामला है वो झारखंड सरकार अपने स्तर से कर रही है काम, लेकिन जो BCCL जो सबसे ज्यादा पोल्यूशन फैला रहा है, आपको जानकारी होना चाहिए कि सबसे प्रदूषित शहर आपके देश में धनबाद है। अब यह देखना होगा कि अधिकारी और जनप्रतिनिधियों का सवालों का अंत कब होता है और कोयलांचल क्षेत्र में रहने वाले लोग सुकून की जिंदगी कितने वर्षों के बाद जी पाएंगे। इस मौके पर शाहिद बेदी पर पुष्पांजलि अर्पित करने वालों में पूर्व वियाडा अध्यक्ष विजय कुमार झा, मासस के केंद्रीय महासचिव हलधर महतो, झारखंड मुक्ति मोर्चा के रेतीलाल टुटू, शिव प्रकाश महतो, भाजपा के दिनेश उपाध्याय, श्रीकांत सिंह सहित